हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सही होंगे। आज का मेरा वीडियो है इस टॉपिक पे। पहले मैंने कुछ दिन पहले यूके के बारे में वीडियो बनाई थी कि यूके में काफ़ी इंडिया से काफ़ी सारे एजेंट ऐसे हैं जो यूके लोगों को भेजते हैं और वर्क परमिट पे, और वो काइंड ऑफ फेक होता है। ठीक है, तो इंडिया में ऐसा भी चला है कि बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, लोग हैं, वो जैसे कि पोलैंड का वर्क परमिट कार्ड, जो रेजिडेंट कार्ड होता है, वो वर्क परमिट का इंडिया से बनाते हैं। ठीक है, वो इंडिया से बनाते हैं और उसके जो भी आप 5 to 10 लाख वो लेते हैं उसके बनाने के। ठीक है, और फिर वो उनको लोगों को भेजते हैं जहाँ भी आ गया, जो भी उनकी होती है कि इस रूट से इस रूट ऐसे आपने जाना है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा है, बहुत सारे केसेस में नहीं है तो बिल्कुल फेक ही, क्योंकि अगर कोई बंदा कभी पोलैंड गया ही नहीं है तो उसका वर्क परमिट का और रेजिडेंट कार्ड उसका कैसे बनेगा आप अपने आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत बार ऐसे सोचते नहीं हैं, और एजेंट लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव में रहने वाले, पंजाब में या कहीं भी गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा वो बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए नॉर्मल जो एक फैमिली है उनके लिए 5-10 लाख बिल्कुल छोटी सी बात नहीं है। नॉर्मल क्या, एक जो भी अच्छे भी फैमिली के हैं, अगर वो 10 लाख 5-10 लाख एकदम से लगा देना, वो एक छोटी बात नहीं है, और काम भी ना हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप बच के रहे, क्योंकि कुछ दिन पहले नहीं कि लास्ट ईयर की बात है, एक लड़का था तो वो मुझसे पूछता था, दीदी ऐसे एजेंट है उसके थ्रू हम वीज़ा लगाऊंगा, पोलैंड जाऊंगा, पोलैंड से फिर यूरोप आऊंगा, ऐसे ऐसे उसका प्लान था। तो क्या हुआ, उसने मुझे कार्ड भी भेजा था, तो मैंने कहा ऐसे तो क्या होता है, ये सब कॉपी तो कैसे भी बना सकते हैं ना, तो सेम कॉपी बनाने तो वो सेम ही दिखता है। तब जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उसको वहाँ से फ़्लाइट लेने ही नहीं दिया। उन्होंने बोला, इमिग्रेशन वालों ने बोला कि आप पोलैंड गए ही नहीं हैं, तो आपके पास वहाँ का ये रेजिडेंट कार्ड कैसे आया है, आपका जो पासपोर्ट है उस पर पहले गए कि या कुछ ऐसे कुछ स्टैंप ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो उसको नहीं जाने दिया। ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली ने ऑलरेडी एजेंट को 5 लाख दे चुके थे। ठीक है, अब किसी को 5 लाख दे दिए हैं तो वापस मिलना नामुमकिन है। कौन देगा ऐसे, यहाँ पे सत्यवादी कोई भी नहीं है इस दुनिया में कि आपने जो पैसा दिया है वो आपको वापस दे दे, और वो भी ऐसे झूठे और फेक लोग जिनका काम ही है कि आगे लोगों को मिसगाइड करना। ठीक है, वो नहीं गया लड़का। उसके बाद अब वो एजेंट, क्योंकि उसके पास, हाँ, एजेंट भी जो इंडिया में नहीं बैठा है, वो स्पेन में बैठा है, उसने इंडिया से कोई काम नहीं किया। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस टाइप से काम फ्रॉड का करते हैं। अब जो इंडिया में सपोज दैट कोई ऑफिस होता, कोई एजेंट होता, उसका घर होता या उसका ऑफिस होता, या कितने टाइम से क्या है होता, तो एक बार उसके पास जाके बोल सकते थे कि आप ऐसे ऐसे हैं कि आप हमारे पैसे दो, है ना, और या आपने हमें मिसगाइड किया या रॉन्ग हमारे पेपर बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। लेकिन जो बंदा है ही स्पेन में, उसका आप क्या कर सकते हैं, आप उससे रिफंड नहीं मांग सकते हैं, वो नंबर बंद कर देते हैं ऐसे लोग, है ना। कहाँ पकड़ोगे आप उसको, स्पेन में आपको नहीं पता है वो कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। वो ऐसे ही लोग, अगर ऐसे भी 2-4 केसेस आ जाते हैं उनके, ऐसे लोगों के पास, तो क्या है, उनको एक लाइफ भर के लिए एक इन्वेस्टमेंट मिल जाती है अपनी। ठीक है, तो ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। जिस लड़के का उन्होंने काम किया था, इस टाइप का पोलैंड का रेजिडेंट कार्ड बनाया था, तो उसके पेरेंट्स ने गांव में ही जो एक ब्याज पे पैसे देते हैं आदमी, उनसे पैसा लेके उसको भेजा था, मतलब ये बनवाया था कार्ड। आप सोचें कि एक तो उसका ब्याज देना है, एक पर्टिकुलर टाइम है 20 कुछ बोल रहा था 24 या समथिंग के, उसमें वो पूरा पैसा चुकाना है। अब वो फैमिली जो है एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो उनका गुजारा ही जो है चलता है, वो कहाँ से इतना पैसा देंगे वापस जब बेटे का काम ही नहीं हुआ। तो उसको ऊपर से मिसगाइड करता है कि अब मुझे इतने पैसे दो, वीज़ा लगाता हूँ तुम्हारा रूसिया का। रूसिया क्या वीज़ा, तुम जाओगे रूसिया, फिर रूसिया से तुम पोलैंड जाना, वो जाना अपने कार्ड के थ्रू, और अपना पासपोर्ट फेंक देना, या फिर कुछ भी तुम्हारे पास का पासपोर्ट का मैं बताऊंगा किसको देना।
ठीक है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। मैंने बोला उसको कि ये मतलब एक ही इज़ आई थिंक 19 और 20 उसकी एज है लड़के की। मैंने उसको बोला कि ये एक चाहे हम जितने मर्जी समझदार हो, लेकिन 19-20 की एज ऐसी होती है कि हाँ एक हवा होती है और कि हाँ हो जाएगा या हाँ हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। कई सारे ऐसी फैमिली हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जिन्होंने अपने लड़कों को, अपने बेटों को ऐसे खोया है। कोई डोंकी के थ्रू, तो आपको पता ही है, दिस इज़ लाइक एक हेल, एक नर्क से निकल के, और है ना, सीधा रास्ता नहीं लोग चूज़ करते हैं, उल्टा रास्ता चूज़ करते हैं। और यहाँ से इंडिया से और उधर डोंकी लगा के जाना, और कहीं समुद्रों के रास्ते, कहीं वो किश्ती और जंगलों के रास्ते, और क्या 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 नहीं उनको लड़कों को फेस करना पड़ता है। और उनमें से आधे लड़के मर जाते हैं, और जाते जाते उनको 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स, साल कितना लग जाता है उनको जाते जाते वहाँ पे, ठीक है। तब तक मतलब कि क्या ही बताएं उसके बारे में, डोंकी जो है उसके बारे में क्या ही बताएं। लेकिन ऐसे पता नहीं पेरेंट्स भी क्यों उनको ऐसे 19-20 साल 21 साल के लड़कों के उसमें आते हैं। ठीक है, बहुत सारे चांसेस है, भगवान करे कि ऐसे हो कि वो पहुंच जाए, जैसे कैसे वो सही सलामत पहुंच जाए। लेकिन सपोज दैट कि अगर वो वहाँ पे फंस गए, कहीं जंगल में, कहीं दलदल में, कहीं पे मर गए, है ना, तो उनकी तो बॉडी भी घर तक नहीं पहुँचती है। उन बच्चों की, बच्चे ही कहूँ मैं, 19-20-18 साल के निकल जाते हैं, उनकी तो बॉडी भी घर वालों को नहीं मिलती है। तो कितनी बड़ी ये त्रासदी है एक फैमिली के लिए। तो पता नहीं फिर भी लोग जागरूक नहीं होते हैं, फिर भी अपने लड़कों को बोलते हैं। माँ बाप को मतलब कि इतना तो अपने बच्चों के ऊपर अधिकार या इतना तो उनका होना चाहिए कि वो बोले कि नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग वे, ये गलत रास्ता है, इसमें हम आपको नहीं भेजेंगे। ठीक है, आप चाहे अमेरिका, चाहे यूरोप, चाहे किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, आपको चाहे 2 साल और लग जाएं, ठीक है, हम अपनी एक अकाउंट में एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रखते हैं, तब तक आप जॉब करें या क्या करें, उसके बाद आप जाएं। ठीक है, तो अभी वो एजेंट उसका रॉन्ग वो गाइड कर रहा है कि आप क्या करें। मैं बता रही थी रूसिया का, या फिर वहाँ पे आप जाएं और वहाँ से अपना पासपोर्ट फेंक देना, या मैं बताऊँगा कहाँ दे देना, क्या देना, उसके बाद जो कार्ड होगा उसके बेस पे जाना। वो क्या आप सोच सकते हैं, अब 19-20 साल के लड़के को वो एजेंट नहीं भी होगा, 45-40-50 साल का होगा, ऐसे गाइड कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि इनके घरों में बच्चे नहीं हैं और मतलब उनको पता नहीं है कि भी अगर उसको कुछ हो जाएगा तो उनके परिवार की, फैमिली की क्या हानि होगी, क्या उनकी दशा होगी, है ना तो पैसे के कर्ज में डूब जाएंगे और बच्चा भी नहीं रहेगा, बेटा भी नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसे एजेंट जो आपको बोलते हैं कि पोलैंड का हम आपको रेजिडेंट परमिट बना देते हैं और आप ऐसे ऐसे करके जाए, बहुत चांसेस है कि आपको इंडिया के एयरपोर्ट से ही वो नहीं जाने देंगे। ठीक है, इतनी तो कॉमन सेंस वहाँ पे जो इमिग्रेशन वाले बैठे हुए हैं इंडिया में जो भेजते हैं उनको भी है कि ये बंदा कभी गया नहीं है, पोलैंड कभी गया नहीं है, रेजिडेंट कार्ड बन गया। आप सबको पता है जो आप यूरोप में रहते हो, कहीं रहते हो, कि रेजिडेंट कार्ड कितनी मुश्किल से बनता है, आपको कितने डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ते हैं। यहाँ पे भी जैसे पोर्चुगल है, कितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कितनी, है ना, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, कितना चीज़ें होती हैं, जॉब, टैक्स और ये और पीसीसी 70 चीज़ें होती हैं। तो इंडिया वाले एजेंट ने तो इंडिया में या फिर ये स्पेन में या दूसरी कंट्री में जो एजेंट बैठे हुए हैं, इंडिया वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका तो एक सिर्फ ये एक कमाई का जरिया है। इसमें उनके कोई इमोशन नहीं जुड़े होते कि उनका कोई घर का बच्चा है तो वो उनके इमोशन जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये बात कल की ही उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको ये भी क्या लास्ट ईयर उसने मेरे से बात की थी, उसके बाद बोला कि मैं इधर पहुंच के आपको बोलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी मेरे से होगा वो मैं तेरी हेल्प करूँगी, बट बी केयरफुल, है ना। तो अभी बोलता है कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ, 2 बार उसके साथ ऐसा हुआ, और देख सोच सकते हैं फैमिली का कितना नुकसान हुआ। आपके इस कर्जे में आपके माँ बाप डूब जाएंगे और उस चक्कर में उनको कुछ हो जाएगा, वो कहाँ से उतारेंगे आप सोचते नहीं हैं। आप सिर्फ 19-20 साल के हैं, थोड़ा सा स्टडी और कर लें, थोड़ा सा अपने आप को ग्रो और कर लें, है ना। तो उसके बाद अगर आपने जाना ही है उसके बाद सोचें, थोड़ा आप जॉब कर लें, है ना। ये नहीं कि आप 18-19 के हो, आपने बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप बाहर आ जाएंगे, यूरोप में आ जाएंगे या किसी कंट्री में आ जाएंगे और मैजिक हो जाएगा और इतने पैसे छाप देंगे, ऐसा कहीं भी नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। और आपकी इतनी उम्र नहीं है, आप 18-19-20 साल, 21 साल के, 25 साल के हो, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो इस टाइप से कि आप
पैसे आप उधार लेके और ब्याज पे लेके, आप सोचें आपके पेरेंट्स ने अभी तक आपको यहाँ तक इतना बड़ा करने में ही कितना स्ट्रगल किया है, और कितना उन्होंने लाइफ में, मतलब होता ही है, बच्चे होते हैं, उनकी स्टडी होती है, ये वो करके अब फिर वो आपको कर्जा लेके फिर भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, और ऐसे जो एजेंट बोलता है मैं देख लूंगा, उनसे दूर रहे, कोई कुछ नहीं देखता है। अभी पीछे ऐसी ही घटना हुई थी, मुझे पता नहीं कौन सी कंट्री की बात थी वो, तो वहाँ पे 2 लड़के हमारे प्रिजन में, जेल में है वो अभी, उनके हाथों किसी का खून हो गया था। ठीक है, अब बात ऐसी आएगी, अगर कहीं पे झगड़ा और ये ऐसी बात आएगी तो हर कोई चाहता है कि मेरी जान बच जाए। ठीक है ना, तो अब लेकिन वो दूसरी कंट्री में है, उनके पास अच्छे से पासपोर्ट नहीं है, एजेंट बोलते, अब पता नहीं एजेंट का ये क्या चक्कर है, तो ये पासपोर्ट फाड़ देना या फेंक देना, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपना पासपोर्ट फेंक देंगे, फाड़ देंगे, तो कोई भी दुनिया की पुलिस, चाहे या ये बॉर्डर वाले, ये नहीं बता सकते आप किस कंट्री के हैं। ठीक है, तो हम फिर नहीं बताएंगे हम किस कंट्री के हैं ना, और वो किसी को ऐसे ही नहीं भेज सकते किसी कंट्री में, क्योंकि टेररिस्ट भी हो सकते हैं, किसी टाइप के भी लोग हो सकते हैं, जब तक कि प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन ना हो, या आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो कंट्री की आईडी है वो आपके पास ना हो। ठीक है, तो अभी मैंने उस लड़के को बोला कि अगर मेरा भाई होता, या मेरा मतलब ही वॉज लाइक दीदी है ना, मुझे दीदी ऐसा हुआ मेरे साथ, दीदी वैसा हुआ मेरे साथ, अभी फैमिली भी कर्जे में, मैं क्या करूँ, यू नो। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना जो है इस टाइप से जो फंस जाते हैं या ऐसे होते हैं, वो अपना दुख शेयर करते हैं, कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप सीधा रास्ता जाएं। मैंने उसको बोला कि तू अभी सिर्फ 19-20 साल का है, ठीक है, थोड़ा सा स्टडी और कर ले, स्टडी अगर और नहीं करनी है तेरे को, थोड़ा काम कर ले। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे अपने अकाउंट में रख ले, जो ऐसे कर्जा कुर्जा लिया हुआ है ऐसे ले, जो भी अगर लेके रखना है या कैसे रखना है, या कंटिन्यू जॉब करनी है वो करके, है ना, तो कुछ टाइम बाद तू ट्राई कर, शेंगेन वीजा ट्राई कर अपना, है ना, अकाउंट में पैसे रहेंगे तो लग जाएगा, सारे एक्सक्यूज मी, जो डॉक्यूमेंट सही होंगे तो लग जाएगा, है ना। तो अब यूरोप में आना, यूरोप में जा, अदर कंट्री में जाना, अदर कंट्री में, पर ऐसे ना करो, ऐसे नहीं करो कि आपको घर इंडिया में बैठे हुए ही वहाँ का दूसरी कंट्री का रेजिडेंट कार्ड मिल रहा है कि ये लो आपका रेजिडेंट कार्ड है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। अभी कोई भी ऐसी, है ना, और फिर उसको क्या बोल रहा था, 2 पता नहीं 1-2 क्या ऑप्शन और दे रहा था, एक लड़का और था वो भी, कि उस कंट्री में होगा तुझे ऐसे काम पे भेजेंगे। तो उन कंट्रीज में क्या होता है, ये इस टाइप कुछ कंट्री में आप वर्क परमिट पे जाते हैं तो वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, आपको नहीं पता है, आप 19-20 साल के हो या 25 साल के हो, आपने जो पंजाब से, मोस्टली मैं बोलना चाहती हूँ कि मैसेज जो बहुत एक जनसंख्या है वो पंजाब से जाती है बाहर। ठीक है, आपने अपने घर में एक पत्ता नहीं तोड़ के देखा। हम सबको पता है कि पंजाब में, या फिर पंजाब में थोड़ा सा जिनके पास थोड़ा बहुत ज़मीनें मुन्ने होती हैं, बड़े लाड प्यार से अपने लड़कों को रखते हैं, तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया होता है। बाहर आके बस वो सोचते हैं कि हम काम कर लेंगे, हाँ हार्ड वर्क कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, कर लेंगे, है ना। लेकिन कई बार ऐसी होता है, इन गल्फ कंट्रीज में होता है, वहाँ पे वो चले जाते हैं, काम इतना हार्ड होता है, उनसे होता नहीं है। ठीक है, और वो उस टाइम पे अगर छोड़ना चाहे वो काम तो वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट कंपनी के पास होता है। तो एक वो बना देते हैं उनका कि भी इस टाइम पीरियड तक आपने हमारे साथ ही रहना, हमारे पास आपका पासपोर्ट था। बहुत सारी ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है कि वो आपका पासपोर्ट नहीं देते। ठीक है, तो अगर इंडिया में कोई पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत एज के हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं फेंक दें। एक माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए, माँ के लिए एक छोटा बेबी होता है, उसको पालना पोसना, बड़ा करना, स्टडी, ये वो। 20-21 साल का लड़का अगर रास्ते में मर जाएगा आपको लाश भी नहीं मिलेगी, तो और माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो मैंने उसको बोला, लड़के को जो मेरे से बात कर रहा था, मैंने बोला, दीदी बोलता है मैं बहुत तेरे से एज में बड़ी हूँ और तू नहीं जाएगा, तू जाएगा नहीं, तूने जाना नहीं है, ओके, सीधा रास्ता अपना है, फालतू के चक्रों में ना पड़, है, या तो अभी तो छोटा ही है, स्टडी कर ले। मैंने कहा ये 5-10 लाख जो तेरे पेरेंट्स के ऊपर कर्जा है ये फिर भी उतर जाएगा, लेकिन एक बार तू चला गया ना तो फिर तू वापस आने वाला नहीं है, और उसका इफेक्ट जो तेरे माँ बाप के ऊपर होगा ना, तो वो तो आप मतलब वी कैन नॉट एक्सप्लेन, है ना। पेरेंट्स का दुख हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो ऐसे डोंकी लगा के या ऐसे कहीं फंस जाते हैं लड़के और उनकी लाश भी नहीं मिलती है घर। आप सोच सकते हैं
क्योंकि वो एजेंट इस टाइप से उनको बोलते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं ये हो जाएगा, हाँ मैं ऐसे। बहुत ऐसे होंगे जो करते होंगे, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। तो हमने ये दो ऐसी 50-50 वाले पे पाँव क्यों रखना है? अगर आपके पास इंडिया में ऐसी ज़मीन जायदाद है कि आप उसको ऐसे उसको बेच के आ रहे हैं, तो उसको बेच के जो 30-40 लाख आप एकदम से एजेंट को दे देते हैं, उसकी बजाय उसको अपने अकाउंट में रखो, उसकी स्टेटमेंट बनाओ, 1 साल रख लो, 2 साल रख लो, ना निकालो उस पैसे को, है ना। टूरिस्ट वीज़ा लगाओ, कौन नहीं देगा आपको टूरिस्ट वीज़ा? कहीं आपने स्टडी नहीं कर रही है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, ना करें, आप जॉब कर ले कहीं पे, ठीक है। पेरेंट्स की जो स्टेटमेंट होती है उस पर भी लोग जाते हैं, है ना। लेकिन क्यों ऐसी जान का रिस्क लेना है? आपकी जो भी है, लड़के या लड़कियां या हमारे माँ बाप हमको भेजते हैं, तो जान सिर्फ हमारी नहीं होती है। हम तो बोलेंगे ओके हम बहुत डेयरिंग